आज का प्रातः क्लास है 23 जून 1968 रविवार। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बार बार यही वाक्य क्यों आता है? इसलिए आता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि समझाने वाला रूहानी बाप है, सुनाने वाला भी रूहानी बाप है। पहले क्या करते हैं? पहले ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं, फिर सुप्रीम टीचर के रूप में जो सुनाया हुआ है उसको समझाते हैं। आजकल के नेताएं तो खड़े खड़े समझाते हैं, भाषण देते हैं, और ये क्या करते हैं? बैठ के। क्यों? क्योंकि आत्मा रूह है तो कोई जिस्म में बैठेगी ना। जब तक जिस्म में प्रवेश न करे तब तक सुनेगी, सुनाएगी या समझाएगी कैसे? समझाना किसको होता है? जो बेसमझ होते हैं उनको समझाना होता है। जिनमें कुछ कम समझ होती उनको समझाना होता है। थोड़ी सी समझ होती है उनको समझाना होता है। अभी समझाए तो रहे हैं बच्चों को, और बच्चे बहुत समझदार बन चुके हैं। ऐसे है ना बच्चे? इसको बहुत समझदार कहेंगे। किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा करके किया। ऐसे को बहुत समझदार कहेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये बाबा तो एक वंडरफुल है कि यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं होता है जिनको ऐसे अंदर में समझें, आहा ये तो हमारा बेहद का बाबा भी है। भी क्यों लगाई दिया? बेहद का बाबा भी है और सर्व संबंधी भी है। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इसलिए भी लगा दिया। और ये करते क्या है? बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जो दुनिया की हद की शिक्षाएं हैं, जो दुनियावी यूनिवर्सिटीज में दी जा रही है, कॉलेजों में, विद्यालयों में दी जा रही है, वो तो हद की शिक्षा है। 5 जड़ तत्वों की शिक्षा है। लेकिन बाप तो बेहद की शिक्षा देते हैं, आत्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्मा के बाप की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे चक्कर काटती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, वो सारी शिक्षा देते हैं। सारे इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सुनाते हैं, नहीं, गहराई से समझाते हैं। अब ये तो स्टूडेंट्स को बुद्धि में होना चाहिए ना। बैठे बैठे बुद्धि में बैठे,
अच्छा, फिर ये जो है साथ में भी ले जाएंगे जरूर, क्योंकि बाबा है। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बाबा जानते हैं ये पुरानी छी दुनिया है, इस गंदी दुनिया से इनको ले जाने के लिए आया हूं। ये बात तो जानते हो ना बच्चे, कहाँ लेने के लिए आए हैं? घर, कौन सा घर है? जो आत्माओं का घर है। देह का घर नहीं है, देह के 5 तत्वों का घर नहीं है। तो वहां क्या है? 5 तत्वों का घर नहीं है तो तुरीय तत्व है। जैसे आते हैं ना ससुर या उनके वो पति वगैरह, वो आते हैं ना कन्या को लेने के लिए, तो उनको क्या करते हैं? कन्या को अपने घर ले जाते हैं। तो ये तो जब यहाँ बैठे हुए हो बच्चे, बाबा समझते हैं जरूर बैठे बैठे यही अंदर में आता रहेगा बच्चों को। आहा, जो हमारा बेहद का बाबा भी है और फिर बाबा शिक्षा भी देते हैं, विषय बेहद का टीचर भी है, और छोटी मोटी शिक्षा नहीं देते, बड़ी शिक्षा देते हैं। इतनी बड़ी शिक्षा और कोई होती ही नहीं। जितना बड़ा बाबा है इतनी बड़ी बेहद की इनकी शिक्षा भी है, एकदम बड़ी शिक्षा। अपना तो परिचय दे दिया, बाबा बन गया, ठीक है। फिर ये बाबा जो जो रचना है उनके आदिवंत का अंत का भी राज समझाई दिया है, वो भी बुद्धि में बैठ गया है। अच्छा, फिर यहां से इसे छी दुनिया से वापस भी ले जाएंगे और सबको वापस ले जाएंगे, परंतु उठते बैठते चलते याद करना है उनको, क्योंकि वंडरफुल चीज को कोई होती है तो बहुत याद करना होता है। क्योंकि याद करने से, पढ़ाई से वगैरह से, ये जानते हो ना कि हम अभी विश्व का फिर से बादशाह बनते हैं, कल्प कल्प बादशाह बनते हैं, अभी फिर बनेंगे, फिर से बनते हैं। अभी ये तो तुम्हारी बुद्धि में जरूर चलता रहना चाहिए। भले ट्राम में बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो, ट्रेन में जाते हो, सिर्फ बाबा तो नहीं कहते हैं याद करो बाबा को, नहीं नहीं, पर इनसे साथ ये पहले पहले ही तो बाप चाहिए ना। तो पहले पहले कोई टीचर नहीं चाहिए बच्चों को, नहीं, पहले पहले बच्चों को बाप चाहिए। तो बच्चे तो जानते हो कि हम रूहानी बाप के बच्चे, बाप हमारा है, हमारी आत्मा का बाप है और बेहद का बाप है। जो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच में है आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। तो सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां रचते हैं,
कैसे ये बाप को यानी मामेकम को पीछे कहते हैं ना, मामेकम याद करो, मामेकम नमस्कुरु। गीता में भी आखिरी अध्याय में कहा ना, मामेकम नमस्कुरु। अब ये बच्चे कैसे याद करें? तो इनका ये जो विकर्म है आधा कल्प का है, याद करेंगे तो भस्म हो जाएगा। जिसको याद करते हैं उसके संग का रंग लगता है ना। तो देखो, बाप में तो कोई विकर्म है नहीं, है वो तो अकर्ता है, ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, तो उसकी याद से तो कर्म भस्म ही होंगे ना। तो अभी तकलीफ तो कुछ नहीं है याद करने में। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, ज्योति बिंदु बाप को याद करो। यूं ये पावन बनने के लिए तो तुमने जन्म जन्मांतर बहुत ही तीर्थ किए, जप किए, तप किए है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया है। क्योंकि भक्ति मार्ग वालों को ये कुछ मालूम ही नहीं है कि ये जो जप तप दान पुण्य वगैरह करते हैं वो किस लिए करते हैं, है? और सभी करते हैं। ये जो हम भक्ति करते हैं, चारों धाम में फिरते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, या मंदिर में जाते हैं, और फिर ये भी परंपरा से कहते हैं कि जाते हैं, क्योंकि और तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो परंपरा इनको बहुत याद आती है कि परंपरा से हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे होता आया है, और हर एक बात के लिए परंपरा निभाते हैं। अभी देखो, ये शास्त्र कहाँ से आए हैं? अरे कहेंगे ये तो शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। अब क्योंकि मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं है कि वहां नई दुनिया स्वर्ग में कोई शास्त्र वगैरह तो पढ़ा नहीं जाता है, दरकार ही नहीं। तो परंपरा तो फिर जो कहते हैं, परंपरा माने शुरुआत से लेकर के और इस सृष्टि के अंत तक भी ये परंपराएं चलती रहती है। तो तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। ये बाप तो बड़ी वंडरफुल, इनके सिवाय और तो कोई ऐसे कोई कह न सके और हो भी न सके। फिर कोई को कह सकते हैं कि ये बाप भी है और हमारा शिक्षक भी है, बेहद का बाप है। जो हद के टीचर से या बाप होते हैं, वो तो बेहद के तो नहीं होते हैं ना बच्चे। हद के टीचर्स का तो हम सब पढ़े हुए हो, माता भी पढ़े हैं तो ये भी पढ़े हैं, और जिसके ऊपर तुम पढ़ करके नौकरी करते हो, ठीक है ना बच्चे, तुम कमाते हो ना पढ़ करके, फिर पढ़ते हो और ये भी जानते हो कि बच्चे हरे ये जो हमारा बाबा है इनका तो कोई और बाबा, कोई इनका बाबा नहीं होगा, ना बाप होगा ना बाबा होगा, है? तो ये किसका बच्चा है? इसका तो बाबा और कोई है ही नहीं, और ये टीचर भी है। तो इसको किसी ने पढ़ाया होगा, है? ये सभी बातें देखो घड़ी घड़ी याद आनी चाहिए, है? हाँ,
इसी को मनमना भव कहेंगे। फिर मध्यादि भव भी है। बाबा तो समझाते हैं और बताते हैं कि बड़ा इजी रास्ता है। ये जो पढ़ाते हैं ये तो कहाँ पढ़ाई हुआ नहीं है। 23 जून 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कोई बताएगा? कोई ने इसको पढ़ाया है बच्ची? ना, तुम इनका कहते ही हो ओरिजिनली कि ये नॉलेजफुल है। तो ये क्यों नॉलेजफुल है ये भी तुम बच्चों ने समझ लिया बाप से, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसीलिए नॉलेजफुल है। और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है और चैतन्य भी है और ज्ञान का सागर भी है। तो चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, तो चैतन्य होने के कारण तो सब कुछ समझाते हैं। इस झाड़ का, ह्यूमन सृष्टि के झाड़ का या मनुष्य सृष्टि के झाड़ का, ये सब समझाते हैं। ये बहुत शुरू से लेकर के अंत तक समझाते ही रहते हैं। शुरू से अंत में आए करके के शुरू का कैसे ज्ञान समझाते हैं? हाँ, समझाते हैं और कहते हैं कि हे बच्चों, जिसमें मैं विराजमान हूं, मैं इन द्वारा देखो आदि से लेकर के इस समय तक का सारा ज्ञान समझाता हूं। भाई अंत के लिए नहीं कहते हैं, अंत के लिए तो हम पीछे कहेंगे, अभी कैसे कहेंगे? और तुम समझ भी जाएंगे। अभी अंत आते हैं क्योंकि तुम कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे तो फिर अंत आ जाएगा। और तुम आसार भी ऐसे ही देखते हो और देखते रहेंगे। यहाँ ही पुरानी छी छी दुनिया का विनाश तो होने का ही है, और ये कोई क्या विनाश, तो कोई नया तो नहीं समझेगा कि विनाश होना है। ये तो हमने विनाश इन्यूमरेबल टाइम देखा है और अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। तो पढ़ते ऐसे हो जैसे कि कल भी पढ़े थे, राज्य लिया था, फिर एक दिन बीच में राज्य घुमाई दिया, फिर आज पढ़ाते। ऐसा तुमको सहज सहज मालूम होना चाहिए और सहज सहज घड़ी घड़ी बुद्धि में चलना चाहिए, क्योंकि वो तो अति उल्टी बातें सुनाते हैं, बहुत दूर दूर ले जाते हैं। ये तो ऐसे समझाते हैं जैसे सच सच हम कल थे विश्व के मालिक। हाँ, और ऐसे ऐसे 84 का जन्म लिया, पुनर्जन्म, फिर बाबा आकर के हमको फिर से ज्ञान देते हैं समझाने का। इसमें भी जो बाबा राय देते हैं बच्चों को, अगर जो कहते हैं बाबा याद है, अरे पर अच्छा तुम ऐसे अगर समझेंगे अंदर में कि बाबा भी याद है, टीचर भी याद है। अच्छा मान लो बाबा याद नहीं पड़ता है, पर टीचर कभी भूलेगा क्या? यानी पढ़ते रहते हो तो भूलेगा क्यों? पढ़ाई पढ़ते हो, सुबह पढ़ते, शाम पढ़ते, दोपहर में पढ़ते,
कोई गफलत करते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं, गफलत करते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते, घूमते फिरते रहते। माया गफलत कराती है, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि माया हमारे पीछे पड़ी है गफलत कराने के लिए। माया क्या करती है? अरे माया तो आंखों में धूल डाल देती है, समझा? तो इसलिए जब धूल डाल देती है तो फिर हम पढ़ाई छोड़ देते। अब ये बुद्धि में नहीं आता पढ़ाते कौन है? अरे भगवान पढ़ाते हैं, जिनको कहा ही जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। माया इतना तो गफलत में डाल देती है, जो पढ़ाई बहुत बहुत है बच्चे यहाँ, लेकिन पढ़ने नहीं देती है। ढेर के ढेर बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जो मुख्य बात है, और सो भी कौन बच्चे छोड़ देते हैं? अरे मेरे बच्चे, यहाँ बच्चियों की तो बात ही नहीं है? क्यों? शिव बाप के लिए बच्चियों की बात नहीं है? नहीं, शिव बाप बच्चियों की बात क्यों करेगा? वो तो खुद ही मेल है, और मेल बच्चों को ही देखता है। बच्चियों को कौन देखता है? ब्रह्मा बाबा बच्ची बच्ची कहते हैं, शिव बाबा हमेशा बच्चे ही बच्चे याद आते हैं, बच्चे ही देखते हैं। वो तो आत्मा को ही देखेंगे। हाँ, आगे तो ये फैशन नहीं था कि कुमारियां कोई पढ़ें, नहीं, कुमारियां पढ़ती ही नहीं थी बच्ची, नहीं, उनका काम ही था घर संभालना है और बच्चों की पालना करना। अभी तो देखो ये पढ़ती भी हैं, अभी तो बच्चियां भी जानती हैं। तो उसमें जो आत्माएं हैं वो जानते हैं सभी। तो बाबा कहते हैं यहाँ अपन को आत्मा समझ करके बैठो, देह को भूल जाओ। ओम